देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश को धरातल पर लाने के दिए निर्देश। आज अधिकारियों के साथ सीएम कर सकते हैं हाई लेवल मीटिंग। निवेश के लिए अधिकारियों को दिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्देश। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ लेंगे एक्शन। निवेश की ग्राउंडिंग के लिए सीएम धामी एक्शन मोड में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश को धरातल पर लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिसको लेकर आज बैठक कर सकते हैं अधिकारियों के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अब है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा जा रहा था, इससे पहले भी प्रदेश में जो काम हुए वो धरातल पर नहीं आए। सीएम धामी की ये मीटिंग इसलिए है जो भी इन्वेस्ट हुआ वो धरातल पर आ जाए। क्या जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर समिट के जो निवेश हुए थे, जो एमओयू करार हुए थे, उनको उनकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो सके, उस निवेश का काम जो है जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू हो सके, उसको लेकर आज अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर करेंगे। सचिवालय में मीटिंग हुई जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, विभागों के जो विभागाध्यक्ष है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और निवेश की ग्राउंडिंग के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। सरकार के लिए अब चुनौती यही है कि जो 3,52,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं, उसमें से जो 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है, उसके बाद उस ग्राउंडिंग के लिए नए स्तर पर किस प्रकार से काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो निवेश हुए हैं, जो एमओयू हुए हैं, उन एमओयू पर किस प्रकार से शासन स्तर पर काम हो रहा है, उसकी समीक्षा भी होगी। उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि 24 से पहले सरकार के पास एक ऐसा बड़ी उपलब्धि के रूप में बड़े कह सकते हैं कि बड़ी सूची यहाँ पर हो, जिसमें जनता को रोजगार देने के साथ साथ विकास के जो काम है वो तेज करने की गति यहाँ पर सरकार के सामने हो। इसलिए 24 से पहले सरकार का जो लक्ष्य यही है कि इस समय जो ग्राउंडिंग निवेश की होनी है, वो ग्राउंडिंग धरातल पर जल्द से जल्द उतारी जा सके। उन विकास की योजना ये कह सकते हैं कि जो निवेश यहाँ पर हुए, वो निवेश धरातल पर उतरने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के जो वायदे सरकार ने किए वो यहाँ पर धरातल पर उतर सके, युवाओं को रोजगार मिल सके और विकास की जो रफ्तार है और तेज यहाँ पर हो सके, उसके लिए सरकार अब यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंडिंग यहाँ पर हुई है, 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया था, उसकी भी समीक्षा यहाँ पर होगी तो उसको लेकर क्या कुछ काम यहाँ पर किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो शासन स्तर पर जो समिति का गठन यहाँ पर किया गया था, ये कह सकते हैं कि इस ग्राउंडिंग के लिए उसके लिए क्या कुछ उनके दिशा निर्देश, उनके जो सुझाव है क्या कुछ रहे, उस पर किस प्रकार से शासन में काम किया जा रहा है, विभागों के भीतर किस प्रकार से जो कार्य योजना बनने से निवेश को लेकर वो क्या यहाँ पर हुई है, किस प्रकार से विभाग उस पर काम कर रहा है, उन सभी की समीक्षा यहाँ पर होगी। जी, निवेश के लिए जो ये हाई लेवल मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की, तो कितने बजे से शुरू हो सकती है? करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में इस मीटिंग को यहाँ पर लेंगे और कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू साइन हुए हैं, उस पर कम से कम 50% की ग्राउंडिंग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सके और चुनाव से पहले जो लक्ष्य सरकार के सामने है कि ग्राउंडिंग के जरिए रोजगार निवेश के जरिए रोजगार को यहाँ पर देना है, तो उस रोजगार को धरातल पर उतारा जा सके, प्रदेश युवाओं को रोजगार मिल सके। तो साथ ही राज्य सरकार के सामने ये कह सकते हैं कि 2025 का जो बड़ा लक्ष्य है, तो उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, उसके लिए भी ये निवेश बहुत जरूरी था और उस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए अब यहाँ पर काम होना है। ये कहा जा सकता है कि जो 6,000 एकड़ का जो लैंड बैंक सरकार की तरफ से तैयार किया गया था इस इन्वेस्टर समिट के लिए, उस पर कहाँ पर प्रक्रियाएं आगे बढ़ पाई है, किस प्रकार से निवेशकों की जो मांग है वो क्या कुछ है और किन नियमों में और शिथिलता यहाँ पर लाई जा सकती है, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।